नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। मोदी सरकार की तरफ से बीते दिन इस बात की घोषणा की गई है कि अगले 1.5 साल में देश भर में युवाओं को 10 लाख रोजगार दिए जाने की जो बात है वो सरकार की तरफ से कही गई है। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि इस घोषणा के बाद विपक्ष की तरफ से मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये जो नौकरी मोदी सरकार देने वाली है, ये नौकरी जो है क्या ठेके के तौर पर दी जाएगी। और यही वजह है कि इसको लेकर बिहार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे मोदी सरकार पर हमला करते हुए ट्वीट किया है। ऐसे में सबसे पहले आपको ये ट्वीट दिखाते हैं, इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ कहा गया है तेजस्वी यादव की तरफ से। इसी कड़ी में बात करें तो तेजस्वी यादव ने अपने पहले ट्वीट में लिखा है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार बताए कि कथित 1.5 साल में देश भर में दिए जाने वाली 10 लाख नौकरियां उनके वादे अनुसार बिहार में दी जाने वाली 19 लाख नौकरियों से अलग है या उसी में से है। साथ ही तेजस्वी यादव ने लिखा है कि क्या ये नौकरियां नियमित होगी या ठेके पर होंगी, क्या इसके लिए भी फॉर्म शुल्क लिया जाएगा। वहीं दूसरे ट्वीट में तेजस्वी यादव लिखते हैं, इनका प्रतिवर्ष 2 करोड़ नियमित नौकरियां देने का लिखित वादा था, लेकिन 8 वर्ष के शासन बाद भी अब 1.5 साल में केवल 10 लाख नौकरियां देने का जुबानी खर्च हो रहा है। इनकी बातों, वादों, कस्मों, जुमलों, भाषणों और इरादों का तुलनात्मक विश्लेषण होना चाहिए कि नहीं, क्या झूठ की कोई सीमा होती है। और यही वजह कि अपने ट्वीट के जरिए कुछ सवाल पूछे हैं तेजस्वी यादव ने, जहां पर उन्होंने सीधे सीधे ये पूछा है कि जो नौकरी मोदी सरकार देने वाली है वो नियमित होगी या फिर ठेके के तौर पर दिए जाएंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि बिहार में मोदी सरकार की तरफ से 19 लाख नौकरी देने की बात कही गई थी। ऐसे में क्या ये 10 लाख नौकरियां जो है वो बिहार के ही इस 19 लाख नौकरी में से है। तो लगातार ये जो हमले हैं वो तेजस्वी यादव की तरफ से किए जा रहे हैं। खास करके बात करें तो बीते दिन मोदी सरकार की तरफ से इस बात की घोषणा की गई है कि अगले 1.5 साल में युवाओं को 10 लाख नौकरियां दी जाएगी, जिसको लेकर सभी विभाग और मंत्रालय में सूचना दे दी गई है और पूरी लिस्ट तैयार करने की बात की गई है कि किन किन विभाग में पद खाली हैं ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। बता दें कि इस वक्त देश भर में जो युवा हैं वो बेरोजगार है और यही वजह है कि सड़कों पे ज्यादातर युवाओं के तरफ से ही प्रदर्शन देखने को मिलता है। खास करके बिहार की बात करें तो बिहार में युवाओं के बीच आक्रोश भी नजर आता है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो बिहार में चुनाव के समय बीजेपी की तरफ से इस बात का दावा किया गया था कि अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनती है तो 19 लाख नौकरियां दी जाएगी। लेकिन ये जो वादे थे वो सिर्फ और सिर्फ भाषण के तौर पर ही रह गए। ना तो युवाओं को कोई रोजगार दिया गया और ना ही उनकी किसी भी प्रकार की मदद की गई। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से उन्हीं मुद्दों को दोहराते हुए 19 लाख नौकरियों की बात कही है और मोदी सरकार को यह भी याद दिलाया है कि क्या ये 10 लाख नौकरियां इन्हीं 19 लाख नौकरियों में से एक है या फिर एक बार फिर से आप लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। खास करके जो बातें मोदी सरकार की तरफ से कही जाती है उसे जुमलेबाजी बताते हुए तेजस्वी यादव ने ये बड़ा हमला किया है और साथ ही ये सवाल भी पूछा है कि ये जो नौकरी है वो अनियमित होने वाली है या फिर ठेके के तौर पर मिलेगी। ऐसे में इस ट्वीट के बाद अब सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से क्या कुछ जवाब तेजस्वी यादव को दिए जाते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन बात करें तो जिस तरह से मोदी सरकार की तरफ से नौकरी को लेकर घोषणा की गई, जहां पर अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी दिए जाने की बात कही गई है, इसको लेकर तेजस्वी यादव ने जमकर सरकार पर निशाना साधा है और साथ ही साथ कुछ सवालों के जवाब भी मोदी सरकार से तेजस्वी यादव ने मांगे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।